हाय देयर एवरीवन, कनिका हेयर। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे स्क्रिप्ट्स। दिस इज पार्ट 2 ऑफ स्क्रिप्ट्स। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इन आवर प्रीवियस वीडियो। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 1 में हमने देखा था कि स्क्रिप्ट्स क्या होता है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं, और हमने एक सूडो फॉर्म देखी थी। बट इस वीडियो में हम देखेंगे एक प्रॉपर स्क्रिप्ट बनाना विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स ऑफ एक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से सिंबल्स हम स्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं। सिंबल्स यूज्ड इन स्क्रिप्ट्स। तो यहाँ पे जो मैं सिंबल्स बार बार बोल रही हूँ उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है सिंबल्स ऑफ एक्शंस। जो भी हम एक्शन परफॉर्म करेंगे उसके बेसिस पर हम एक सिंबल डिफाइन करेंगे, वो हम देखते हैं अभी कैसे। और जो भी सिंबल्स ऑफ एक्शन होगा वो क्या करेगा, वो स्क्रिप्ट को डिस्क्राइब करेगा। तो सिंबल्स ऑफ एक्शन किस लिए यूज होते हैं? स्क्रिप्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए। सो दीज आर द सिंबल्स ऑफ एक्शंस। ये सारे एक्शंस हैं और इसके बेसिस पर ये इनके सिंबल्स हैं। इसको समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था रेस्टोरेंट का। उसमें आपने देखा था कि जब कस्टमर एंटर हुआ था तो उसमें एक सीन 1 में एक केस था कि कस्टमर स्कैन्स द टेबल। तो स्कैन कर रहा है मतलब वो क्या कर रहा है, वो अपने सेंस ऑर्गन को यूज कर रहा है। तो इसमें से अगर हम देखें तो ये वाला केस होगा फोकसिंग सेंस ऑर्गन। तो यहाँ पे वो अपने सेंस ऑर्गन को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो फोकस कर रहा है अपनी आईज के ऊपर। तो हम लिख सकते हैं कि कस्टमर अटेंड आईज स्कैन्स द टेबल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला सिंबल यूज करेंगे हम, सिंबल्स ऑफ एक्शन इन अ स्क्रिप्ट। क्योंकि वो सूडो फॉर्म था तो उसमें हमने नॉर्मल वर्ड्स में लिखा था, बट यहाँ पर हम सिंबल्स ऑफ एक्शन को यूज कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे कस्टमर अटेंड आईज टू टेबल। ओके, तो अब आपको ये ज्यादा क्लियर होगा। 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफर एंड एब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप। अगर कोई भी एक पर्सन ए पर्सन बी को कुछ दे रहा है तो हम क्या लिखेंगे, गिव कस्टमर ए गिव्स फॉर्म टू बी सपोज। तो हम उसकी जगह क्या लिखेंगे, ए ट्रांस। बट अगर वो फिजिकली मूव कर रहा है, जैसे कि वो जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, पी ट्रांस। अगर कोई भी फिजिकल फोर्स अप्लाई हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, कोई पुश कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोपेल। मूव बॉडी पार्ट, जैसे कोई किक कर रहा है तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, मूव एंड ग्रैब एन ऑब्जेक्ट बाय एन एक्टर। अगर किसी एक्टर ने कोई ऑब्जेक्ट ग्रैब किया है, कोई ऑब्जेक्ट को होल्ड करा हुआ है, तो हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, ग्रास्प। नेक्स्ट इज टेकिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय एन एनिमल टू इनसाइड ऑफ इट, फॉर एग्जांपल ड्रिंक या ईट। तो उसके लिए हम क्या सिंबल यूज करेंगे, इंजेस्ट। बट अगर वो अपनी बॉडी से कुछ एक्सपेल आउट कर रहा है तो हम उसके लिए एक्सपेल यूज करेंगे इन द केस ऑफ क्राई या स्पिट। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ मेंटल इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल वो किसी को कुछ बता रहा है, टेल, तो अपने वो थॉट्स को ट्रांसफर कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एम ट्रांस। तो आप ध्यान रखना, एम ट्रांस और पी ट्रांस, दैट इज फिजिकल ट्रांसफर, मेंटल ट्रांसफर। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्ट न्यू इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन इज डिसाइडिंग समथिंग, we'll use M build, M for mental, build for construct. Next is produce sound. If a person is saying something, that is he is producing sound, तो हम speak यूज करेंगे। नेक्स्ट फोकसिंग सेंस ऑर्गन, जैसे मैंने आपको अभी केस बताया था, उसमें if a person is focusing, suppose if he is listening, तो हम attend यूज करेंगे। नेक्स्ट इज conceptualize और think about an idea। अगर वो सोच रहा है तो उसके लिए हम कॉन्क यूज करेंगे। सो दीज आर द बेसिक सिंबल्स जो हम स्क्रिप्ट में यूज करेंगे स्क्रिप्ट को डिस्क्राइब करने के लिए। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ हाउ टू यूज दीज सिंबल्स टू अ स्क्रिप्ट। एग्जांपल ऑफ यूजिंग सिंबल्स ऑफ एक्शन के लिए हम एक स्क्रिप्ट ले रहे हैं। आवर स्क्रिप्ट इज दैट अ कस्टमर गोज टू अ बैंक एंड विड्रॉज द मनी। तो हम स्क्रिप्ट कैसे बनाते थे, आपको याद होगा, लास्ट वीडियो में हमने लिखा था यहाँ पे स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट क्या है हमारी, विड्रॉ मनी। नेक्स्ट इज ट्रैक। ट्रैक क्या होगा यहाँ पर, बैंक। ये सब क्या होता है, स्क्रिप्ट, ट्रैक, प्रॉप्स, रोल्स, ये सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, यू कैन रेफर दैट वीडियो। प्रॉप्स में क्या आ सकता है, मनी आ जाएगा, फॉर्म आ जाएगा, एंड अगर हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगर कस्टमर फॉर्म ले रहा है टू विड्रॉ मनी, तो काउंटर भी आ जाएगा। अब इसके बाद हम रोल्स डिफाइन कर रहे हैं। रोल्स में एक हमारे पास कस्टमर होगा,
then we'll have employee and then we'll have cashier. तो हमें क्या करना है, since we are using symbols of action, तो हम इसको भी एक सिंबल दे देंगे. सपोज P, we are defining P for customer, E for employee and C for cashier. तो ये हमारा एक स्लॉट बन गया. स्लॉट क्या होता है ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था. नेक्स्ट अब हम डिफाइन कर लेते हैं एंट्री कंडीशंस. एंट्री कंडीशंस क्या होती है ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिफाइन किया था. तो एंट्री कंडीशन के लिए सपोज कस्टमर के पास लेस मनी है या फिर मनी नहीं है, हम ये इमेजिन करके चल रहे हैं. कस्टमर हैव लेस मनी और नो मनी. एंड सेकेंड कंडीशन कैन बी दैट बैंक इज ओपन. तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, एंट्री कंडीशन कौन सी होती हैं, वो कंडीशन जो स्क्रिप्ट के परफॉर्मेंस से पहले ट्रू होती हैं. नेक्स्ट इज आवर रिजल्ट, P हैज मोर मनी, क्योंकि रिजल्ट होती है वो कंडीशंस जो कि स्क्रिप्ट के परफॉर्म होने के बाद ट्रू हो जाती है. तो अब हमने बेसिक स्लॉट्स डिफाइन कर दिए. अब हम क्या डिफाइन करेंगे, वो वाले स्लॉट्स जो क्या कंटेन कर रहे हैं सीन्स को. सीन्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ स्क्रिप्ट. तो यहाँ पे देयर कैन बी 4 सीन्स. फर्स्ट सीन इज ऑफ कोर्स एंटरिंग, व्हेन द कस्टमर इज एंटरिंग द बैंक. सेकेंड सीन हम कंसिडर कर लेते हैं, सपोज फिलिंग द फॉर्म कंसिडर कर लेते हैं. कस्टमर गया और उसने फॉर्म भरा. देन सीन 3 में हम कंसिडर कर लेते हैं विड्रॉइंग मनी. Next is scene 4. Scene 4 is exiting the bank. ओके तो अब देखो सीन 1 में अ कस्टमर इज एंटरिंग द बैंक. तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो बैंक में एंटर करेगा. फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि हम स्क्रिप्ट में इवन माइन्यूट डिटेल्स हम इन्वॉल्व करते हैं, तो हम पहले ये दिखाएंगे कि कस्टमर इज एंटरिंग द बैंक. सेकेंड केस क्या हो सकता है, उसने बैंक में एंटर किया, फिर वो एम्प्लॉय को फाइंड करेगा बिकॉज यहाँ पे हमारे पास रूल में एक एम्प्लॉय है. देन थर्ड केस क्या होगा, उसने एम्प्लॉय को देखा और फिर वो उसके पास जाएगा. तो देयर कैन बी 3 केसेस इन सीन 1. तो फर्स्ट केस क्या था कि कस्टमर आया बैंक के अंदर. तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि कस्टमर फिजिकली मूव कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे, P फॉर कस्टमर, P, देन P ट्रांस फॉर फिजिकल, और उसने खुद को ही मूव करा है, P ट्रांस P इनटू कहां पर मूव करा है, इनटू बैंक. नेक्स्ट केस क्या था कि वो एम्प्लॉय को सर्च कर रहा है. नेक्स्ट इज P क्या करेगा, एम्प्लॉय को सर्च करेगा, मतलब कि देखेगा, मतलब वो अपने सेंस ऑर्गन को फोकस करेगा. कौन से सेंस ऑर्गन को फोकस करेगा, आईज को. तो यहाँ पे लिखेंगे P अटेंड इज द सिंबल ऑफ एक्शन हियर, एंड अटेंड आईज टू एम्प्लॉय, ऐसे लिखेंगे. अब वो एम्प्लॉय के पास जाएगा तो P मूव P खुद को ही टू E के लिए. तो ये तो हो गया एंटरिंग द बैंक की कंडीशंस. अब हम बात करते हैं फिलिंग अ फॉर्म. फिलिंग द फॉर्म के लिए देयर कैन बी 4 केसेस. फर्स्ट इज कि कस्टमर जाएगा, फॉर्म मांगेगा. तो कस्टमर एम्प्लॉय के पास यहाँ तक आ चुका है, बट यहाँ पर वो कस्टमर फॉर्म मांग रहा है फ्रॉम एम्प्लॉय. एम्प्लॉय उसको फॉर्म देगा, कस्टमर फिल करेगा डिटेल्स और कस्टमर वापस देगा फॉर्म टू एम्प्लॉय. तो ये 4 कंडीशंस है. फर्स्ट कंडीशन है कि कस्टमर फॉर्म मांगेगा. नाउ कस्टमर क्या करेगा, एम्प्लॉय को बोलेगा कि मेरे को फॉर्म दे दे. तो P M ट्रांस सिग्नल टू एम्प्लॉय. एम ट्रांस का क्या मतलब है यहाँ पर, इट मीन्स टू टेल, टू ट्रांसफर अ मेंटल इन्फॉर्मेशन. तो P ने बोला एम्प्लॉय को फॉर्म देने के लिए. अब एम्प्लॉय क्या करेगा, फॉर्म देगा टू P. तो फॉर्म देने के लिए हम A ट्रांस यूज करेंगे. वाई A ट्रांस, बिकॉज यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे कोई फिजिकल ट्रांसफर नहीं है, कोई भी मेंटल ट्रांसफर नहीं है. तो A ट्रांस फॉर्म टू P. अब P फॉर्म भरेगा तो P प्रोपेल फॉर्म फॉर राइटिंग. प्रोपेल मतलब अप्लाइंग अ फोर्स, पुशिंग. तो P लिखने के लिए फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो P प्रोपेल फॉर्म फॉर राइटिंग. अब P वापस देगा फॉर्म E को, तो हम लिख सकते हैं P A ट्रांस फॉर्म टू E. पहले E ने फॉर्म दिया था P को, अब कस्टमर फॉर्म देगा वापस भर के एम्प्लॉय को. तो ये 2 केसेस हमने कवर कर लिए हैं. सीन 1 इज एंटरिंग, सीन 2 इज फिलिंग. अब सीन 3 पे चलते हैं.
विड्रॉइंग मनी। नाउ सीन 3 में क्या होगा, विड्रॉइंग मनी में कस्टमर ने फॉर्म भर दिया है, अब वो क्या करेगा, काउंटर को देखेगा कि काउंटर कहाँ पर है, उसको काउंटर दिखा, फिर वो काउंटर देखने के बाद क्यू में स्टैंड हो जाएगा, लाइन में खड़ा हो जाएगा कि कब उसका नंबर आएगा। देन उसके बाद काउंटर पे जाकर कैशियर उसको मनी प्रोवाइड करवा देगा। तो दिस इज विड्रॉइंग मनी। तो इस केस में क्या होगा, फर्स्ट पी काउंटर देख रहा है, तो जैसे कि यहाँ पे वो एम्प्लॉय को देख रहा था, ऐसे ही हम क्या लिखेंगे, पी अटेंड आईज टू काउंटर, राइट। अब वो क्यू में जाकर खड़ा हो गया, तो पी ट्रांस पी टू क्यू एट काउंटर। पी ट्रांस मतलब फिजिकली उसने मूव किया, अपनी लोकेशन चेंज करी, पी काउंटर पे जा चुका है। अब कैशियर क्या करेगा, कैशियर उसको मनी देगा, तो हम लिख सकते हैं सी फॉर कैशियर, सी ए ट्रांस, क्योंकि कोई भी फिजिकल और मेंटल ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो एब्स्ट्रैक्ट ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे सी ए ट्रांस क्या ट्रांसफर कर रहा है, वो मनी किसको ट्रांसफर कर रहा है, पी को। तो ये हमारा केस कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इज सीन 4। सीन 4 इज एग्जिटिंग द बैंक। तो अब कस्टमर ने मनी विड्रॉ कर लिया है, नेक्स्ट सीन इज एग्जिटिंग द बैंक, मतलब अब वो बैंक से बाहर जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पी फिजिकली ट्रांसफर कर रहा है, पी ट्रांस पी टू आउट ऑफ बैंक। So this is how we write script using symbols of action. तो I hope this is clear. पहले हमने सिंबल्स डिफाइन करे, सिंबल्स का मीनिंग समझा, और सिंबल्स के मीनिंग को समझने के बाद हमने देखा कि कैसे उसको यूज करेंगे। अब जैसे हमने स्क्रिप्ट लिखी है टू विड्रॉ मनी, जो हमने लास्ट केस किया था प्रीवियस वीडियो में रेस्टोरेंट वाला, उसको भी आप इस सिंबल्स ऑफ एक्शंस के थ्रू ऐसे लिख के देख सकते हो। जैसे कि मैंने आपको स्कैनिंग वाला केस बताया था, व्हेन कस्टमर एंटर्स द रेस्टोरेंट एंड स्कैन्स फॉर टेबल, तो उसके लिए भी आप लिख सकते हो जैसे मैंने आपको केस बताया था अटेंड को यूज करते हुए कि पी अटेंड आईज टू टेबल। तो ऐसे करके आप रेस्टोरेंट वाली स्क्रिप्ट को भी ट्राई कर सकते हो। So I hope you have understood these special symbols of actions and how to use them through this particular example of script. And I hope you have found this video as informative. Thanks for watching. See you in the next video. Bye for now.